अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक। बात शुरू करते हैं जहाँ से बात को छोड़ा था। वी वर डिस्कसिंग न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज के या मैक्सिमम कल के लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होने का मतलब है कि हमारे पास पीछे क्यू में लाइन में 2 चैप्टर्स रह जाएंगे, एक 5वां और एक छठा। 5th और 6th चैप्टर 2 रह जाएंगे हमारे पास, जिन्हें हमने बाकी अगले सारे स्पैन में कंप्लीट करना है। साथ ही कुछ कोशिश करेंगे अगर जल्दी कर लिए कवर तो रिवीजन भी साथ कर लेंगे, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट प्रीशियस टाइम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मत समझिएगा कि जैसे बाकी आपसे अगली क्लासेस बगैर एग्ज़ाम के पास हो गई और इवन आपके पेपर चेक नहीं हुए, रिज़ल्ट का भी कोई पता नहीं है। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि हो सकता है कि आप फर्स्ट ईयर भी बगैर एग्ज़ाम का क्लियर कर जाएंगे, इस खुशफहमी का शिकार हैं आप, तो ये कतई तौर पे खुशफहमी, ये गुमान अपने जहन से निकाल दें। एंड द थिंग्स आर गोइंग टू बी टोटली चेंज। चीज़ें मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ हो जाएंगी जब आपको स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे। मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होने का मतलब ये है कि जो काम हमने भी कर लिया है, वी आर नॉट गोना रिपीट दैट। हम इसीलिए क्लासेस कर रहे हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं ताकि आपका ये वक्त ज़ाया ना हो। अगर रिपीट ही कर रहे हैं तो फिर इंटरेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं, कोई यूज़ नहीं, दे आर यूजलेस। सो डू नॉट मेक दम यूजलेस, डू नॉट मेक our hard work useless, to not make your hard work, your struggle useless। सारी की सारी चीज़ों में से मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम फ्रूट जो आप निकाल सकते हैं वो ज़रूर निकालें। अच्छा जी, तो बात शुरू करते हैं, वापस न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके चलते हैं बात को। 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, उससे आज आगे बढ़ना, चौथा न्यूमेरिकल करना है। सो आई एम गोना रीड आउट द 4th न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल पढ़ने लगे हैं जी। क्या है जी न्यूमेरिकल की जरा स्टेटमेंट सुनिएगा गौर से। अ कार ऑफ मैस 800 किलोग्राम्स ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर्स। यानी कि ब्रॉट टू रेस्ट और 54 किलोमीटर पर आवर, ये क्या चीज़ें गिवन है, ये मैं साथ साथ लिखता हूँ ज़रा आपको ताकि पल्ले पड़ती जाएँ चीज़ें। पहले उसने हमें बताया कि द मास ऑफ कार इज़ हाउ मच, द मास ऑफ कार इज़ 800 kilograms, is moving with the velocity, right now it is moving with the velocity of 54 kilometers per hour, brought to rest, यानी ये थी इनिशियल और brought to rest वाली जो थी वो ज़ीरो हो गई। अब ये जो किलोमीटर पर आवर है ना, तो कोशिश करो कि इस किलोमीटर पर आवर का इलाज यहाँ पे ही कर लो, यानी कि इसको मीटर पर सेकंड में यहाँ ही कन्वर्ट कर लो। 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 सॉल्व किया तो वी आई मेरे पास बनती है तकरीबन 15 मीटर्स पर सेकंड। ज़रा इसको कैलकुलेट करके चेक कर लें। फिर वी एफ ब्रॉड टू रेस्ट है, तो वी एफ मीन्स इट इज़ ज़ीरो इन हाउ मच टाइम, डिस्टेंस इज कुछ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था जी, इन 60 मीटर्स, 60 मीटर में ये रुक गई। व्हाट हैपन्स टू द फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स एंड व्हाट हैपन्स टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड में है। सो रिक्वायर्ड में हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि बताओ भाई रिटार्डिंग फोर्स, इसके ऊपर लगने वाली जो ब्रेक्स हैं उनकी फोर्स कितनी है, और व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट नहीं करनी, बताना है काइनेटिक एनर्जी को हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ पर, कैलकुलेट नहीं करनी। व्हाट हैपन टू काइनेटिक एनर्जी कह रहा है। सो यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, यू जस्ट हैव टू टेल ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई। सो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। फोर्स फाइंड करनी है। वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं, दिस एफ इज इक्वल्स टू एम ए, यानी कि फोर्स तब तक नहीं आएगी, तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके पास एक्सेलरेशन नहीं। सो पहले लेट्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक बड़ा मशहूर फार्मूला A2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, वी विल यूज दैट फार्मूला। उस फार्मूला को ज़रा इस्तेमाल करते हैं एक्सेलरेशन को पाने के लिए। सो 2A फाइंड करना है, S इज 60 is equals to VF 0 minus VI was
कैलकुलेट किया था 15, 15 का स्क्वायर ऐसे यूनिट्स में 15, ठीक है। सो ए 2 इंटू 60 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -15 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 60। जब सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आती है, मारो जरा कैलकुलेट करके बताओ। एक्सेलरेशन बिकम्स, लेट्स डू इट, इसको मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मिनट, मुझे टाइम दीजिएगा ज़रा, मैं इसको सॉल्व कर लूँ। सो 15 का स्क्वायर लिया 225, 15 square is minus 225 over 2 into 60. 2 into 60 is 120. So acceleration will become 225 divided by 120. I will get 1.875 meters per second square. Acceleration मेरे पास आ गई. Now I need to calculate the force. अब फोर्स चाहिए तो एक्सेलरेशन आ गई, फोर्स का कैलकुलेट होना बहुत आसान हो गया। F इज इक्वल्स टू एम ए, तो वैल्यूज पुट कर दो इस फॉर्मूले के अंदर। M इज गिवन, हाउ मच मास ऑफ द कार इज गिवन 800, एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ है तो -1.875 पुट किया, फोर्स विल बिकम तकरीबन 1500-1600 बनती है ये, यस 1500 न्यूटन्स। So minus 1500 newtons. Do you know what this minus sign is asking you? What this minus sign is telling you? Sorry, ये minus sign आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये minus sign आपसे क्या कह रहा है? ये minus sign आपसे ये कह रहा है कि this force is a retarding force. ये brakes की force है, ये रोकने वाली force है। तो भाई जब ये रोकने वाली force है, opposing force है, तो kinetic energy कहाँ पे जाएगी? Kinetic energy सारी की सारी कंज्यूम हो जाएगी इन द फ्रिक्शन, इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। सो वेयर डज द काइनेटिक एनर्जी गोज? काइनेटिक एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, खर्च हो गई इन अपोजिंग, इन स्टॉपिंग दैट कार, उस गाड़ी को रोकने में जो फ्रिक्शन लग रही है उसके अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, खर्च हो गई। ठीक हो गया जी, ये जवाब भी आ गया हमारे पास। तो लेट्स रिमूव दिस। अच्छा जी, उसके बाद the next question is question number 5. 100 kilogram automobile at the top of an incline 10 meter high and 100 meter long is released and rolls down the hill. What is the speed at the bottom of the incline? नीचे उतरते वक्त उस ऑटोमोबाइल की वेलोसिटी क्या होगी? VF आपने कैलकुलेट करनी है। फिर साथ ही बताता है if the average retarding force ड्यू टू द फ्रिक्शन इज 480 न्यूटन। ले जी, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहानी पहले मैं थोड़ी सी आपको समझा दूं। इनक्लाइन कहते हैं स्लोप को, ये स्लोप है, ये स्लोप की ये स्लोप की हाइट और ये स्लोप की बेस। बात चल रही थी कि दिस इज एन ऑटोमोबाइल, इस बॉक्स को ऑटोमोबाइल कंसिडर कर लेंगे, एक इंक्लाइन यानी स्लोप पे है। स्लोप की लेंथ गिवन है दैट इज 100 मीटर और स्लोप की जो बुलंदी है, जो हाइट है दैट इज 10 मीटर। अब मैं जरा गिवन डाटा सारा अगर इसका लिखूं तो लेंथ को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज 100 मीटर्स, हाइट इज 10 मीटर्स, द मास ऑफ दिस ऑटोमोबाइल इज 1000 किलोग्राम्स। फिर उसके बाद then there is, कहते हैं कि what is the speed at the bottom of the incline when the average retarding force of friction is 480 Newton. Force of friction given है, जो retarding force है that is 480 Newtons. अब यहाँ पे काबिल गौर बात ये है, वो required में पूछ रहा है, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे लिख रहा हूँ required, वो required में ये पूछ रहा है कि भाई नीचे गिरते हुए, नीचे आते हुए उसकी फाइनल वेलोसिटी, वो क्या होगी? व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी एट द बॉटम? जब ये ऑटोमोबाइल यहाँ पहुँचेगी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? देखो यार,
इतनी तो बात हमें पता है कि ऊपर जब थी तब रेस्ट पे थी, तब रुकी हुई थी ऊपर, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी। यहाँ पे सारी की सारी क्या थी इसकी हाइट पे, तो सारी की सारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। जब बॉटम पे आएगा तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हमें नहीं पता वो क्या है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 बिकॉज हाइट इज 0। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चलती है कि ऊपर क्योंकि रुका हुआ था लिहाजा वेलोसिटी वी आई इज 0। अब एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला मैंने आपको डेरिवेशन जिसकी करवाई हुई है, आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते, इस जगह को ज़ाया क्यों करें। वो कुछ इस तरह से है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने जगह थोड़ी सी इसलिए छोड़ी यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन का अमल दखल भी साथ है, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा माइनस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, जो बाकी बचेगा सिर्फ वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा। सो इतना लंबा लिखने की बजाय खाली इतना लिख देता हूँ, डेल्टा पी ई प्लस नॉट प्लस सॉरी माइनस एफ एच इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। आगे चलते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, ऊपर मैक्सिमम नीचे 0, सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपल एम जी एच माइनस एफ एच। काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आ रहा है, ऊपर 0 नीचे मैक्सिमम, मैक्सिमम बोले तो 1/2 एम वी एफ स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर जो आपने फाइंड करना है। अब बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाएं, वी एफ स्क्वायर को एक तरफ रखें, यू विल गेट 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एम जी एच माइनस एफ एच इज इक्वल्स टू एम वी एफ का स्क्वायर। सो वी एफ का स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 2/m एम जी एच माइनस एफ एच। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लूँ तो ये एफ एच नहीं है, बॉडी मूव कर रही है अलॉन्ग द इनक्लाइन, तो इनक्लाइन के फासले को हमने एफ एस कहा था, तो यहाँ पे एफ एच की बजाय हम एफ एस लिख देते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल नोटेशन बन जाएगी, एफ एस और यहाँ पे भी एफ एस। वैल्यूज पुट करता हूँ, वी एफ अंडर रूट ले लूँगा, साथ ही 2 मास इज 1000 किलोग्राम्स, यहाँ पे 1000 G 9.8 H is 10 minus F is 480 S is 100। सारी वैल्यूज को पुट करें, सॉल्व करें, जो जवाब आए उसका ले लें अंडर रूट। So VF will become what it will become, your answer will become, solve करने के बाद जवाब आ जाएगा आपका 10 meters per second। So at falling down, नीचे गिरने के वक्त जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी that will be 10 meters per second। राइट बच्चों, बात समझ में आती है, नोटेड डाउन, इंपॉर्टेंट है, ज़रा लेंथी है मगर इंपॉर्टेंट है। अगले न्यूमेरिकल की जानिब हम बढ़ते हैं, इसको रिमूव करने लगा हूँ। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 6। जरा स्टेटमेंट गौर से सुनिएगा। 1000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रिजर्वायर इनटू द टैंक। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का कितना वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1000 मीटर 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड into the reservoir, into the tank, from the reservoir into the tank 10 meter higher than the reservoir। हाइट is 10 मीटर, यानी 10 मीटर कौन सी हाइट है कि जिस तरह आपके घर में मोटर लगी हुई है, वो ज़मीन से पानी खींच रही है और टैंकी में भर रही है। टैंकी कितने मीटर की बुलंदी पे है, 10 मीटर की बुलंदी पे।
इन 20 मिनट्स, कितने टाइम के लिए? 20 मिनट के लिए। टाइम इज गिवन 20 मिनट्स। सारी बातें छोड़ो, क्या करो, उसको कन्वर्ट करो सेकंड्स में। 20 इंटू 60 यू विल गेट हाउ मेनी? 1200 सेकंड्स। टाइम आ गया। साथ ही कहते हैं आगे, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kilograms per meter cube, find the increase in potential energy, the power delivered by the pump. दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। The density of water is rho is 1000 kilograms per meter cube. So what is required? What do we have here? हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है? रिक्वायर्ड इज पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और साथ ही पूछा जा रहा है व्हाट इज द पावर। दोनों चीज़ें आपने कैलकुलेट करके बतानी है। सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू mgh। प्रॉब्लम ये जी भी है, एच भी है, मैस नहीं है हमारे पास। वी हैव गॉट डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इस फॉर्मूले को जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको डब्बे में बंद करूँ, इसको इस्तेमाल करूँ, तो वॉल्यूम भी है मेरे पास, डेंसिटी भी है। आई कैन कैलकुलेट मैस। सो मैस इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज 1000, वॉल्यूम इज 100। सॉल्व किया 100,000 किलोग्राम्स, मेरे पास मैस की वैल्यू आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी इज पी इज इक्वल्स टू mgh में वैल्यूज पुट करें। m इज 100,000, g इज 10 कह लें आसानी के लिए, h इज वंस अगेन 10। तो ये बन जाएगा 5 जीरो इसके, 2 जीरो इसके। पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 10 raised to the power 7 जूल। किताब में 9.8 पुट किया होगा, डू नॉट हैव कैलकुलेटर, तो लिहाजा मैंने फिर यही वैल्यू पुट कर दी। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पावर। पावर क्या आएगी जी? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, मगर यहां पे वर्क डन की बजाय हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। पोटेंशियल एनर्जी इज 10 raised to power 7 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हमारे पास 1200 मिनट्स। तो सॉल्व करें, पावर की वैल्यू आ जाएगी, हाउ मच पावर विल बी देयर? 8.2 किलोवाट्स। ठीक है जी। सो यू हैव गॉट अनदर क्वेश्चन डन। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगले सवाल पे भी कुछ बना लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ फोर्स of 400 Newton is required to overcome road friction and air resistance in propelling an automobile at 80 km per hour. Force is given, velocity is given. What power must the engine develop? So numerical number 7 है ये। क्या चीजें गिवन है? फोर्स गिवन है। हाउ मच इज फोर्स? 400 न्यूटन। F इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन। फिर क्या चीज गिवन है साथ ही? स्पीड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर मीन्स 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय पर आवर है तो 3600। ठीक है जी। सॉल्व किया, वेलोसिटी की वैल्यू निकलती है ऑलमोस्ट 22 मीटर्स पर सेकेंड। तो मेरे पास फोर्स और वेलोसिटी गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है जी? व्हाट इज रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड इज यू नीड टू कैलकुलेट पावर, तो पावर इज पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ाया था, साबित भी करवाया था, एफ डॉट वी। तो भाई अगर तो ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं
ये इस ऑटोमोबाइल की बात कर रहा है। देखो ऑटोमोबाइल का ये सपोज करो खूबसूरत सी ऑटोमोबाइल है, नीचे 2 टायर भी लगा दिए मैंने। ये ऑटोमोबाइल आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूं, P इज इक्वल टू एफ वी कॉज ऑफ 0 लगाऊंगा। कॉज 0 इज 1, एफ इज व्हाट इज एफ 400, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 22। सॉल्व किया, जवाब मेरे पास आ जाएगा 8.9। I have got 8.9 kilowatt। ठीक है जी बच्चों, you got this point, बात समझ में आती है। Then there is another question, एक सवाल और कर लेते हैं, एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर हमारी बात आज की जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, कवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जी, हाउ लार्ज द फोर्स रिक्वायर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ रहा हूँ। हाउ लार्ज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन mass is given from rest to the speed this, यानी velocity इनिशियल 0 है, फाइनल स्पीड गिवन है। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है जी, इनिशियल स्पीड फ्रॉम रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड इज 0, वी एफ इज हाउ मच 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड। कितने फासले में से गुजारने के बाद 5 सेंटीमीटर, S इज 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे क्या कहता है, मैस इज गिवन 9.1 × 10⁻⁻31। आपने फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। सो मैस इज M इज 9.1 × 10⁻⁻31 kilograms। यू नीड टू कैलकुलेट द फोर्स F is you need to calculate अगर मैं वैल्यूज पुट करूं इसकी यहां पे, तो फोर्स तब तक नहीं आ सकती जब तक एक्सेलरेशन ना हो, बिकॉज F इज इक्वल्स टू ma। जरा देखिएगा गौर से, यहां पे एक्सेलरेशन कैसे आएगी, वी हैव गॉट वी आई, वी हैव गॉट वी एफ, वी हैव गॉट एस। सो यहां पे लगेगी तीसरी इक्वेशन 2s इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। वैल्यूज करता हूं पुट, 2 × a इज, यू हैव टू कैलकुलेट s इज 5 सेंटीमीटर, बोले तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर। वी एफ इज 2 × 10⁻⁷ का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, तमाम चीज़ों को उस तरफ ले जाएं, 2 × 10⁻⁷ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 5 × 10⁻⁻2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मोबाइल पे कैलकुलेटर नहीं है तो मुझे मोबाइल पे सॉल्व करना पड़ेगा। ज़रा देखिएगा गौर से, हाउ वी आर गोना सॉल्व इट। दिस इज 2 का स्क्वायर 4, और बल्कि आगे लिखते हैं, यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिया 4 × 10⁻⁷ का स्क्वायर लिया 14, नीचे 2 × 10⁻, बल्कि 2 × 5 × 10⁻⁻2 है। 2 को इस 4 से काट दीजिए, -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 2 × 10⁻14 ऊपर गया +2 हो गया, नीचे 5 मौजूद है, यू विल गेट 2 × 10⁻16/5। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻16 divided by 5, we will get 2
वी विल गेट 40 या 4 इंटू 10⁻⁴ 15, राइट, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मेरे पास ये आ गई। अब मुझे चाहिए फोर्स। मसला कोई नहीं मेरे लिए, मसला इंतहाई सिंपल। F इज इक्वल्स टू एम ए, आई हैव गॉट m, आई हैव गॉट a, mass is 9 into 10⁻⁻31, a is 4 into 10⁻15, मल्टीप्लाई करें, फोर्स हाजिर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड जनाब? The force will be 3.6 into 10⁻⁻15 newtons, right? Lazy. We have got two numericals. The last two numericals we have got, दो numericals रह गए हमारे पास। ज़रा देख लेते हैं इनको भी, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तो भी हम कर पाएंगे और दूसरा थोड़ा सा लेंथी है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा। सो एक जो कर सकते हैं उसे कर लेते हैं फटाफट अभी से। क्वेश्चन है जी, अ डाइवर वेइंग 750 न्यूटन, एक डाइवर सी डाइवर है, ज़मीन के लगो दरिया में, समंदर में छलांग मारने वाला, जिसका वजन जो वेट है दैट इज 750 न्यूटन, डाइव्स फ्रॉम अ बोर्ड 10 मीटर अबव द सरफेस, 10 मीटर की हाइट से जंप कर रहा है into the pool, use the conservation of mechanical energy to find its speed at the point of 5 meter above the surface, water surface neglecting the friction। नहीं जी, कोई मुश्किल बात नहीं है, थिंग्स आर प्रीटी सिंपल। सपोज कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन पहले। सपोज कीजिए कि दैट इज द डाइविंग बोर्ड, वो जिस पे मिस्टर बीन खड़ा होके छलांग मारना चाहता है, लेकिन वो पूरी किस्त इसी में गुजार देते हैं, छलांग नहीं मार पाता। दैट इज द डाइविंग बोर्ड, और नीचे जो है दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। अब उसने यहाँ से जंप करके नीचे की तरफ आना है। ये सारे का सारा फासला कितना है? दिस होल डिस्टेंस इज 10 मीटर। कहते हैं कि वो जब जंप करके वो बंदा, ये बंदा है, मैं आपको बंदा बना के दिखाता हूँ, ये है वो बंदा, जो जंप करके 5 मीटर तक की हाइट पे पहुंच जाता है, यानी नीचे भी 5 मीटर है, ऊपर भी 5 मीटर हाइट है। नीचे भी फासला, कितना फासला तय करके आया? 5 मीटर। नीचे कितना फासला है? 5 मीटर। इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यू नीड टू कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो गिवन में इट्स वेट इज गिवन 750 न्यूटन, फिर कहते हैं जी इज गिवन 10, मैं अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैलकुलेटर। ऊपर जो वेलोसिटी थी वी आई, क्योंकि ऊपर रेस्ट पे था, रुका हुआ था, वी आई वॉज 0। और क्या चीज़ गिवन है? फासला, टोटल हाइट इज गिवन h1, टोटल हाइट जो उसको h1 कह रहे हैं, दैट इज 10, और जहाँ तक आ रहा है h2 दैट इज 5 मीटर्स। सो मैंने सारा गिवन अप्रॉक्सीमेटली लिख लिया। So this is your given. What is required? Required है Vf at the height of 5 मीटर। कैसे करेंगे जी? बड़ा मुश्किल सवाल है। वो कहते हैं फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें। जब फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जितनी लॉस होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितनी हो रही है जी? ऊपर मैं कहता हूँ पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, मैक्सिमम हाइट h1 थी ना, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये पोटेंशियल एनर्जी mgh2 है। तो व्हाट इज द लॉस? डेल्टा पी क्या आ जाएगा? mgh1 माइनस mgh2। ऊपर गेन कितना आ रहा है जी? नीचे काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी नीचे ज़्यादा ही हो गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m vf², और ऊपर थी 0, तो ये बन जाएगा 1/2 m vf² माइनस 0। यहाँ पे mg ले लीजिए कॉमन, h1 माइनस h2 इज इक्वल टू 1/2 m vf²। m को काट दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2g h1 माइनस h2, अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे vf आ जाएगा। क्या ख्याल है? वैल्यूज करें पुट जरा यहाँ पे, व्हाट यू विल गेट
अंडर रूट 2 इंटू जी लगा दिया 10, h1 माइनस एच टू 10 माइनस 5, यू विल गेट 5। सॉल्व करें, वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 9.9 या 10 मीटर्स पर सेकेंड। आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। ठीक है जी, ले जी बच्चों, यहाँ पे मुझे ज़्यादा दीजिए। वी हैव गॉट द लास्ट न्यूमेरिकल लेफ्ट, इट विल टेक स्लाइट मोर टाइम, इट लिटिल लेंथी। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में चैप्टर की सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो रह जाएगा काम, जो बाकी टाइम बच जाएगा उसमें हम चैप्टर नंबर 5 को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।